हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी। पहले कोल्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल वगैरह हो जाता है इस मौसम में। तो थोड़ा मेरा स्टमक अपसेट भी हो गया था। काफ़ी दर्द था पेट में मेरे। तो वो सब कुछ होते होते थोड़ा ठीक हुआ है। आज जाके मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए। और ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पीछे यहाँ पे बहुत बारिशें हो रही थी। उसमें क्या हुआ कि जो ये हमारी रूफ़ है लिविंग रूम की, ये ऊपर से हो सकता है इसमें कहीं क्रैक हुआ हो या कहीं डैमेज हो गई हो या हो रखी हो पहले से, आई डोंट नो। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे लास्ट सैटरडे को यहाँ से लीकेज होने शुरू हो गई। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से लीकेज हुई। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा एक क्रैक है। और देखिए ऑल द वे थ्रू दिस वे, और आगे जाके देखिए इस दीवार पे भी आपको सीपेज दिख रही होगी। एंड देन ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एक पैच बन गया है। यहाँ पे भी डैमेज हो गया हल्का सा। और ये देखिए पूरा यहाँ से लेके, एक तो ये क्रैक, देन ये यूं जा रहा है, एंड ये पूरा इतना वाइड ओपन क्रैक हो गया काफ़ी। हो सकता है वीडियो में छोटा दिख रहा हो, बट इट्स क्वाइट बिग। और ये आपको सिर्फ ये लग रहा हो कि यहाँ से प्लास्टर हल्का सा उखड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से भी ड्रिपिंग हो रही थी। तो मैं बताता हूँ, 3 जगह से ड्रिपिंग हो रही थी। एक तो इस जगह से, देन ये जो ये है, और एक इस तरफ से। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे बकेट्स लगा दी थी, 2 बकेट और एक मग लगा दिया था। बट ये ड्रिपिंग सैटरडे को तो इट वाज होल नाइट, और फिर संडे तक ये चलती रही। संडे शाम को कहीं जाके ये हल्की हुई, बट फिर भी एक जगह से हल्की सी ड्रिपिंग हो रही थी, बट थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो थी। मंडे मॉर्निंग जाके कहीं जाके बंद हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरी टेंशन कम हुई। अदरवाइज आई वाज रियली टेंस्ड, क्योंकि सैटरडे को जब ये शुरू हुआ तो उस दिन मुझे यहीं सोना पड़ा। इसलिए सोना पड़ा क्योंकि मुझे लगा अगर रात को ये ज़्यादा ड्रिपिंग हो गई, लीकेज हो गई, और बाय चांस ये प्लास्टर जो है यहाँ से फॉल ऑफ कर गया, गिर गया नीचे, तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर मुझे सोफ़ा भी अपना देखना था। ये देखिए मेरा सोफ़ा यहीं लगा रहता था। सोफ़ा, मैं अगर बताऊँ, सोफ़ा ऑलमोस्ट, जब ये सोफ़ा पीछे अपनी पुरानी जगह पे था, तो ये वाली मेरी जो सीट है, ये वाली जगह, यहाँ पे बहुत देर से लग रहा है मुझे पानी ड्रिप हो रहा होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डैम्प हो गया था। बट मैंने फटाफट से फिर सोफ़ा आगे मूव किया, और इसके ऊपर काफ़ी अखबार, टिश्यू पेपर्स वगैरह रख के, पेपर नैपकिन्स वगैरह रख के मैंने इसको प्रेस करके इसको ठीक किया। एंड तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। नेक्स्ट डे जब मेरे ख्याल से ट्यूसडे को जब थोड़ा धूप निकली यहाँ पे, तो ये थोड़ा ठीक हुआ। मंडे को मैंने इमीडिएटली सुबह बैंक को फ़ोन किया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, एंड उनको ये सारी बात बताई। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, आपका जो आउटसाइड जो रूफ टॉप है, दैट्स फ्रॉम आउटसाइड, वो इंश्योरेंस में हम कवर नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज बाहर से जो रूफ है, अगर उसमें कोई स्टॉर्म का डैमेज ना हो, या कोई चीज़ ऐसी भारी चीज़ ना गिर गई हो, जैसे पत्थर वत्थर, या किसी के कभी आंधी चलती है तो कोई पोल ना गिर गया हो जिसकी वजह से छत डैमेज हो गई हो, या फिर स्नो वगैरह होती है, हैवी स्नोफॉल, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया हो, तो उन वजहों से अगर कुछ होता है तो बैंक आपको इंश्योर करता है, और आपके इंश्योरेंस के चलते वो उस चीज़ को कवर करता है। अदरवाइज़ अगर आपकी छत अपने आप ही वेयर एंड टेयर हो जाता है उसका, तो उस केस में बैंक उसको कवर नहीं करता इंश्योरेंस के अंदर। तो मेरे केस में वही हुआ कि ऐसा कुछ स्टॉर्म वगैरह या कोई ऐसा डैमेज नहीं था किसी बाहरी चीज़ की वजह से जो कि मैं क्लेम कर पाता। बट हाँ, बैंक ने ये कहा कि हम कवर करेंगे वो अंदर का हिस्सा है, अंदर वाला एरिया हम जो है इसको इंश्योर कर देंगे, और आप जब ऊपर अपनी छत बनवा लेंगे या रिपेयर कर लेंगे नई तरीके से, तो हमें आप कॉल कीजिएगा। तो तब हम अपना बंदा भेज के वो चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा सारी चीज़, कितना डैमेज है, क्या नहीं है। फिर वो बैंक को एक कोटेशन देगा कि कितना खर्चा आएगा, क्या होना है, और उस बेसिस पे
फिर जब बैंक उसको कोटेशन को अप्रूव कर लेगा तब वो बंदा जाके यहाँ पे आके मेरे इस पर्टिकुलर एरिया को रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। बैंक के अप्रूवल आते आते भी 14 से 15 दिन लग जाते हैं। आज वैसे जो रूफ़ रिपेयर करने वाले होते हैं वो आए हुआ है। मैंने एक कंपनी को रीच आउट किया था अपने आप से, उस बंदे को मैं पहले से भी जानता था, तो उसको मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो आया हुआ है, वो ऊपर अपना काम कर रहा है। तो जब ये मेरी बाहर से छत रिपेयर हो जाएगी, वैसे तो मैं रिपेयर नहीं करवा रहा, पूरी नई छत डलवा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस कि आज रिपेयर करवा दिया, कल को दोबारा मान लो कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अच्छे से पूरी रूफ डल जाएगी तो उसके बाद मैं जो है अंदर का ये काम शुरू करवाऊंगा। और यही प्रोसेस है बैंक की भी, क्योंकि उसके बाद बैंक को रिपोर्ट जमा करानी है एक, जो कि ये रूफर जो आज आप काम कर रहा है छत पे, ये एक रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ इसने छत ठीक कर दी है या रिपेयर कर दी है या नई डाल दी है, और पहले इसमें ये प्रॉब्लम थी इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये रूफ नहीं कर दें। तो इस वजह से वो रिपोर्ट मांगते हैं। तो रिपोर्ट के साथ मुझे फ़ोटो भी जमा करानी पड़ेंगी। जैसे एक आध फ़ोटो मुझे नई रूफ़ की लेनी पड़ेगी, पुरानी रूफ़ की भी एक आध फ़ोटो देनी पड़ेगी, सो दैट दे कुड कंपेयर कि हाँ पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है। उन फ़ोटोज़ के साथ रिपोर्ट जाएगी, वो बैंक अप्रूव करेगा, डैमेज डिपार्टमेंट, क्लेम डिपार्टमेंट बेसिकली। और उसके बाद जब वो अप्रूवल हो जाता है तो फिर वो अपने बंदे को भेज के यहाँ इंस्पेक्ट कराएंगे और ये सब काम होगा फिर अंदर से रिपेयर का। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि बाहर जो छत का काम चल रहा है वो कैसे हो रहा है, और कल को जब अंदर से काम होगा तो उसमें क्या होगा। तो ये सब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बैठे बैठाए, जैसे कहते हैं अननेसेसरीली, और उनको फिर कैसे निपटा जाता है और उन चीज़ों में कितना टाइम लगता है, पूरी एंड टू एंड प्रोसेस क्या है इस चीज़ की, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या खर्चा आता है बेसिकली। क्योंकि ये बहुत महंगे काम होते हैं। जो मैं रूफ़ बाहर डलवा रहा हूँ ये बैठे बैठाए का खर्चा है अननेसेसरी, और इसका मुझे काफ़ी खर्चा आ रहा है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि चलो थोड़ा रिपेयर करा देंगे, बट जब मुझे लगा कि यार नहीं, रिपेयर कराना मतलब काम ख़राब है, आज यहाँ से रिपेयर करा दूँ, कल को हो सकता है अगली बारिश में वहाँ से नहीं कहीं लीकेज ना हो जाए, तो मैंने वो चांसेस नहीं लिए। तो मुझे लगा एक बारी में पक्का काम पूरा करवा देता हूँ, सो दैट मुझे उसके बाद ये टेंशन ना रहे। तो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये रूफर है, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, और ये सामान रखा हुआ है। तो ऊपर इस रूफर का जो लड़का है वो काम कर रहा है, क्योंकि ये बाप बेटा दोनों काम करते हैं, और लड़का काम कर रहा है। रूफर ये भी बीच में कहीं काम से चला गया था तो अभी आया है। तो अभी मैं रूफर से जाके बाहर बात करूँगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। वैसे बाय द वे ये रूफर अच्छा आदमी है, रिलायबल है। देखो हर एक कोई जब इस काम धंधे में वो पैसे थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए होता है, थोड़ा सा सभी को अपना मार्जिन रख के चलना पड़ता है ताकि उनको बेनिफिट हो। बट ये मैंने देखा है कि ये ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खींचातानी नहीं करता है, सिंपल रेट बताता है, और ऐसे रेट बताता है कि जिसमें कोई स्कोप ना हो ज़्यादा नेगोशिएट करने का। खुद ही अपने आप ढंग से बताता है, और इतना जेन्युइन आदमी है कि खुद ये कहता है कि ये मत करो, इससे तुम्हारा ज़्यादा खर्चा होगा, इतने में काम चल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि इतना काम करा लोगे तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। यू हैव टू लुक आफ्टर योर पॉकेट ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जेन्युइन ये सलाह देता है, और इसीलिए मैंने इस बंदे को पकड़ा। और इसकी रिपोर्ट भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा काम वाम करता है। तो आई होप छत का काम अच्छे से हो जाए। और तो गाइस मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। बाहर में गया था पर मैं ऊपर नहीं चढ़ने के लिए मैंने प्लान नहीं बनाया ऊपर, क्योंकि अभी ये काम कर रहे हैं, काफ़ी सामान फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि खामा जाके उसको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि देखिए सारा सामान फैला हुआ। पुरानी वाली छत का जितना भी मटेरियल है उसको निकाल रहा है, अपना नया मटेरियल फिक्स करेगा। और उस हिसाब से सारा कॉर्नर से लेके देखिए बंदा है जो काम कर रहा है, आप देख सकते होंगे ये काम कर रहा है। अभी इसने वहाँ पे कॉर्नर में जहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रेनेज के लिए वो ड्रेनेज होल है, वहाँ पे इसने थोड़ा सा बिछाया है। वहाँ पे कह रहा था कि थोड़ा सा मैं स्लोप रखूँगा ताकि पानी इजीली वहाँ से एग्ज़िट हो सके। और बाकी यहाँ पे सारी अभी एल्यूमिनियम की साइड के फ्रेम्स तैयार कर रहा है।
फिर उसके बाद ये जो इसने है नई छत आराम से ये बिछाएगा। और इसने कहा है कि उसके बाद ये एयर सक्शन भी करेगा। एयर सक्शन इसलिए करेगा कि जो पुरानी वाली छत जो बिछी हुई थी उसमें अगर किसी भी तरह से कोई सीपेज या कोई मॉइस्चर रहा होगा बारिश की वजह से तो उसको हीट एयर सक्शन करके उसको निकालेगा। तो फिलहाल ऐसे काम चल रहा है। फिर फाइनली जब हो जाएगा तो एक बारी मैं छत के ऊपर तब चढ़ूँगा और उस समय फाइनल छत देखूँगा और उस समय मुझे छत की फ़ोटो भी खींचनी है। वैसे तो जब फाइनल हो जाएगा फिर मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ। वैसे गाइस आज जो मौसम भी काफ़ी ख़राब है, पीछे बहुत ठंड है, इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर ही था, रूफर से बात कर रहा था जो ऊपर काम कर रहा है, बट फिर हवा बहुत थी तो मैंने कहा मैं अंदर चलता हूँ क्योंकि रिद्धि भी अपने प्ले स्कूल से आ गई है। वैसे सामने मुझे जिस तरह से थोड़ा सी रोशनी दिख रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में शायद सनशाइन हो जाए, सन निकल जाए तो सूर्य देवता अगर निकल जाएंगे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, बट देखते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती हैं जब इस तरह के छोटे मोटे लफड़े हो जाते हैं। जैसे अचानक उस दिन बारिश आई और यहाँ छत लीकेज होने लगी। लीकेज होने का मतलब है अंदर से ठीक कराना नहीं, बाहर से भी खर्चा होना। बैठे बिठाए अननेसेसरी खर्चा हो जाते हैं, बट क्या करें, यू कैन नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। ख़ास तौर पर जब आपके घर की बात हो। बड़ी मुझे टेंशन बनी हुई है कि कब ये ठीक हो, कब सब कुछ एकदम रिन्यू हो जाए। और यहाँ ये रिद्धि अपने खेल में लग गई, घर आ गई है रिद्धि। रिद्धि गई थी आज अपने मिनी सामन स्पेल। मिनी मतलब छोटा, सामन मतलब टुगेदर एंड स्पेल मतलब खेलना। तो बाकी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ वहाँ पे 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें वो खेलना, उठना, बैठना, राइम्स वगैरह सिखाना, लंच कैसे करते हैं, फ्रूट्स कैसे खाते हैं, सबके साथ मिलकर कैसे बैठते हैं, खेलते हैं, ये सब इनको एक रूटीन समझाया जाता है। तो प्री स्कूल के लिए बेसिकली इनको रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है कि ये प्री स्कूल में जब जाएं तो उस एनवायरनमेंट और उस सेटअप में अच्छे से एक्लेमेटाइज हो पाएँ या ढल पाएँ। यदि क्या कर रहे हो आप बेटे? ये क्या है, मिक्सी का ये क्यों लेके आए आप? क्या खेल रहे हो इससे आप? क्या स्कूल से आ गए आप? हैं? अभी खाना खिलाएंगे आपको, ओके? तब चलाएंगे, ठीक है? चलो बाय कर दो जरा। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल मैं अपना व्लॉग आगे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब हो गया था और मैं फिर ऊपर जा नहीं पाया रूफ़ में कैसी डली है, कैसी बनी है वो दिखाने के लिए। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, मौसम अभी भी कोई ख़ास तो नहीं है, ये देख सकते हैं आप, अभी भी कोई धूप वूप नहीं है, बट गुड थिंग इज़ कि रूफ़ कल अच्छे से बन गई है। ये थोड़ा सा स्क्रैप है जो कि मुझे यहाँ का जो डंप यार्ड होता है वहाँ फेंकना पड़ेगा। और आज एक खुशी की बात और हुई कि आज जो 5 तारीख को दिल्ली असेंबली के वोट्स पड़े थे उसका आज रिज़ल्ट आउट हुआ और बीजेपी ने थम्पिंग विन रजिस्टर की है। बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीती है, बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए आज मैं लड्डू लेके भी आया हूँ। तो इसी खुशी में आज हम अपना मुंह मीठा करेंगे, लड्डू खाएंगे। दीदी लड्डू खाओगे आप? तो देखिए गाइस, ये लड्डू लेके आया हूँ मैं सुबह सुबह। अरियंत की स्विमिंग क्लास थी, वहाँ मैं गया था तो वहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, गणेश स्टोर, वहाँ से मैं लड्डू लेके आया हूँ। एक लड्डू मैं ऊपर भगवान को चढ़ा के आऊँगा और उसके बाद बेटे, और उसके बाद फिर हम नीचे आके अपना मुंह मीठा करेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। मीनवाइल मैं आपको जब ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको ऊपर से छत भी दिखाऊँगा कि किस तरह से छत बनी है और कैसी हुई है। तो देखते हैं। तो गाइस लड्डू मैंने ले लिया है, ये देखिए लड्डू, अच्छा ताज़ा लड्डू एकदम। ऊपर जा रहा हूँ मैं अपने मंदिर रूम में और वहाँ पे हम भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे। जय हो प्रभु। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर में मैंने लड्डू चढ़ा दिया है। बस मैं दिया बत्ती कर लूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा और आपको छत दिखाऊँगा।
गाइस ऊपर लड्डू चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि छत कैसी बनी है। गाइस मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा, बट मैं ये खिड़की खोल के ना आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए इतना ठंड है कि मॉइस्चर से सारा पानी जम जाता है। मुझे अब एक दिन ये खिड़कियाँ भी साफ़ करनी पड़ेंगी। बट एनीवेज फ़िलहाल देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये तो खैर मेरी नेटिंग है, ये नेट वाला फ्रेम है। ऑफ कोर्स इससे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते अंदर, धूल मिट्टी भी कमी आती है, तो ये लगा के रखी हुई है हमने। तो आपको थोड़ा सा ये पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट फ़िलहाल ये छत बनी है पूरा इस तरह से। ये देखिए बढ़िया नीट एंड क्लीन काम किया उसने, बंदे ने। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जहाँ से ये ड्रेनेज का ये जो एग्ज़िट है, ये जो ड्रेनेज का ये होल है, ये उसने दिमाग अच्छा लगाया कि वहाँ पे हल्का सा स्लोप दे के उसको थोड़ा सा गहरा रखा है, ताकि कल को पानी जो हो उस तरफ ईजिली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि उसने अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाया। बट एनीवेज ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा उसने कंप्लीट अच्छा किया है। और उसने साइड के जो आपको दिख रहे होंगे एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो हैं, ये भी उसने नए लगाए हैं, क्योंकि उसका कहना था कि पुराने वाले बंदे ने जिसने ये छत बनाई थी, उसने एल्यूमिनियम फ्रेम्स का जो साइड से फ्रेम्स हैं वो अच्छे से सेट करके नहीं लगाए हुए, तो उसकी वजह से भी साइड्स के थ्रू वॉल्स पे अंदर सीपे जा सकती है। तो दैट्स अ गुड थिंग। सो गुड दैट ही हैज़ डन अ गुड जॉब। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। आई होप ये आपको दिखा होगा, आपको भी पसंद आया होगा कि कितना नीट एंड क्लीन काम किया उसने। तो अब गाइस नीचे चलते हैं, ठंड बहुत हो रही है। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ नीचे, प्रसाद मैं ले आया हूँ। थोड़ी देर मैं वहाँ बैठा था प्रोजेक्ट के जगह पे, भगवान को भोग लगा के। अब मैं लड्डू ले आया हूँ नीचे। ये अरियंत, हेलो। खा दिया दादी को आपने? हाँ। दादी की बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मेरे फ़ोन को भी, इस वाले फ़ोन को आप चार्जिंग पे लगाओ ज़रा। रिद्धि बेटे नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। हाय कर दो, हाय करो, हाय कर दे बेटे। अच्छा बाय कर दे। अच्छा जय कर दे, जय कर दे। अभी एक्चुअली वो थोड़ा सा मूड में नहीं है। तो गाइस ये व्लॉग में यही एंड करता हूँ। आई होप जो आपको मैंने रूफिंग के बारे में दिखाया कल और आज अभी, वो आपको देख के थोड़ा कुछ आइडिया मिला होगा, नॉलेज एनहेंस हुई होगी। जो लोग यहाँ रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर वो कल को रूफिंग करवाते हैं तो इस तरह की रूफिंग करवाई जा सकती है। बस थोड़ा सा ये सीलिंग का रह गया। सीलिंग के लिए भी मैंने एक दो बंदों से बात की हुई है, तो आएंगे, देख के मुझे एक कोटेशन देंगे, एस्टिमेट बताएंगे, और उसके बाद मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं उनसे काम करवाना चाहता हूँ या नहीं। उस विज़िट के वो कोई पैसे नहीं लगते, तो देखते हैं जब वो होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अभी मैं टीवी देखूँगा, बीजेपी के इंटरव्यूज़ आ रहे होंगे। बीजेपी की आज जीत हुई है, उसके बारे में अब मैं थोड़ा बैठ के आराम से टीवी देखूँगा, न्यूज़ सुनूँगा और लड्डू खा के एंजॉय करूँगा। आप भी अपने अपने घरों में एंजॉय कीजिए और बीजेपी की दिल्ली में इस जीत को एंजॉय कीजिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।